मेरे ऊपर गुरु सेवा का भार था, इसीलिए मैं गुरु सेवाकारी से गया था। तुम्हारे प्यार और ममता की याद मुझे फिर से यहाँ खींच लाई। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। माँ, क्यों पागल अभी भी यहीं अरे हो? अरे अरे तात्या, क्या कर रहे हो? वो तुमसे उम्र में, ज्ञान में और सब में बड़े हैं। चलो इनसे माफी मांगो। क्या माँ, इस फकीर से माफी क्यों मांगनी है मुझे? ये तो पागल है माँ। तात्या तात्या, मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है। ये सामान्य इंसान नहीं है। हाँ हाँ, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो तो पागल लगता है माँ। तात्या, किसी के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखो तात्या, आज के बाद तुम इन्हें प्यार से मामा कह के बुलाना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। भाई, क्या तुमने मुझे भाई बुलाया? मुझे भाई बुलाया? बाबा, आपके जैसे महान इंसान ने मुझे बहन समझा। मैं धन्य हो गई साई। मामा, मैंने आज तक आपको पागल कहकर आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। वो बहन उसे भाई कहकर बुला रही है और वो बच्चा उसे मामा कहकर बुला रहा है। लोगों ने तो मुझे पागल कहकर बुलाया, लेकिन बहन तुमने मुझे अपना भाई माना है। मैं इस ऋण को जरूर चुकाऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। बाईजा बहन, अब मैं चलूं? तात्या, मैं चलूं ना? बाबा, क्या हुआ बहन? हमारे घर चलिए। मुझे अनजान समझकर संकोच मत कीजिए। शिरडी में लोगों ने मुझे पागल कहा और भीख भी नहीं दी। लोगों ने बेइज्जती भी की मेरी वहां पर, लेकिन तुमने मुझे भीख देकर एक बंधन में बांध लिया। अगर अब कभी मैं भीख मांगूंगा तो उसकी शुरुआत तुम्हारे ही घर से करूंगा। तुम खुश हो ना? हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। सबका मालिक है। बहन, क्या हुआ? अभी जो फकीर गया उसे क्या आप जानती हैं? भगवान के बारे में किसे पता नहीं होता है। क्या कह रही हैं आप? उस पागल आदमी को आप भगवान कह रही हैं? भाई, मंदिर में भगवान पत्थर के रूप में होते हैं, लेकिन तुम उसे पत्थर कहकर नहीं बुलाते हो ना? या फिर उस पत्थर के भगवान ने तुम्हें प्रकट होकर ये कहा है कि मैं ही भगवान हूं? नहीं ना? फिर भी तुम उसे भगवान मानकर पूजा करते हो। बाबा भी वैसे ही है। आप सबकी नजर में वो शायद पागल लगते होंगे। वो भले ही पागल जैसे दिखते होंगे, लेकिन वो शिव रूपी साईं बाबा है। जाने दो बहन, आपके विश्वास पर मैं क्यों प्रश्न उठाऊं? आपके लिए वो फकीर भगवान है और हमारे लिए पागल। मैं चलता हूं। चलो बेटा। भाई, क्या हुआ? ये बात आप तक पहुंच गई है, फिर भी ऐसे घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना। वही हमारे गांव में जो नया फकीर आया ना, उसी के बारे में।
उसने किसी के साथ कुछ किया क्या, या किसी को परेशान किया? नहीं नहीं नहीं, उसके वजह से तो गांव के लोगों का भला हुआ है। परेशानी तो तुम्हें हुई है। क्या, मुझे परेशानी? और वो भी उस पागल फकीर से? बात समझ है, कुछ ऐसा बोलो। देखो भैया, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बात आपको पता चल गई होगी। जिस समय उस फकीर ने शिरडी में कदम रखा, उसी पल से आपका बुरा वक्त शुरू हुआ है। ये क्या बात कर रहे हो कादिर? आपको अच्छे से पता है, उसके आने के बाद आपका व्यापार कोई खास नहीं रहा। गांव में जब लोग बीमार होते थे तो तांबुली भाई बचाओ, यही सारे लोग बोलते थे। और अब क्या कहते हैं? बाबा बचाओ, यही कहते हुए वहाँ जा रहे हैं। तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है? अरे होना क्या चाहिए, इतना पैसा देकर यहाँ वहाँ घूम करके जब बीमारी अच्छी नहीं हो रही है, और वो बीमारी बगैर पैसों के ठीक हो रही है यहाँ पर, तो सारे लोग हमारे पास क्यों आएंगे? तो अब उसने क्या किया? भाई, आप जिसको दवाई देते थे, वो हरि भाई को, वो तो गांव वालों से ये कहता था कि वो तो एक दिन मर ही जाएगा। उस बाबा ने पता नहीं क्या जादू कर दिया, वो तो एक ही दिन में ठीक हो गया। उसने जो भी किया, ये बात पता लगानी थी ना। लोग उसे भगवान कहते हैं। क्या मैं भगवान को जान सकता हूँ? तो वो भगवान है। मैं भी देखता हूँ कि वो शिरडी में कैसे रहता है। सुन लो भाई, एक बात निश्चित है, अगर वो शिरडी में रह गया ना, तो आपका जीना यहाँ मुश्किल है। अगर वो बचा तो मुश्किल है ना, अगर नहीं बचा तो? क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? हाँ, बस तुम देखते जाओ, आ जाओ। हाँ? रुकिए पंडित जी। अरे क्या हुआ देसाई जी? कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा को प्रसाद देने। कौन, वो फकीर? ये ठीक नहीं है। पूजा तुम भगवान की करते हो और प्रसाद उस मुसलमान फकीर को देते हो। देखिए देसाई जी, बाबा जाति धर्म का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। वो तो मनुष्य रूपी भगवान हैं। लेकिन आप तो पत्थर रूपी भगवान की पूजा करने वाले पंडित हैं, तो फिर प्रसाद उस मुसलमान फकीर को क्यों देते हैं? देखिए महलसापति जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए। आप क्यों उस फकीर के पीछे लगे हुए हैं? आपको क्या मिलता है इसमें? मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए। जो आंखों से नहीं दिखता है, उस पत्थर को आप रोज पूजते हो, सप्ताह में एक आध दिन पूजा भी करवाते हो। जब कोई संकट आता है तो उसके सामने खड़े होकर रोते भी हो। उस भगवान से आपको क्या मिलता है? देखिए पंडित जी, मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है उसमें कुछ न कुछ ताकत है। उसकी पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है। उस फकीर से आपको क्या मिलता है? अगर मंदिर के पत्थर वाले भगवान में इतनी शक्ति है, तो मनुष्य रूपी बाबा में भी उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति भगवान में होती है। अगर मंदिर में जाने से आपको शांति प्राप्त होती है, तो बाबा जैसे इंसान के साथ रहने पर भी उतनी ही शांति प्राप्त होती है, और साथ ही साथ हमारे जन्मों जन्म का पाप भी धुल जाता है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए महलसापति, आप अगर उस फकीर के साथ रहेंगे तो आपका पाप नहीं धुल जाएगा, आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन गोरे साहब को आपका कारनामा पता चल गया तो सारे पाप आकर आपसे लिपट जाएंगे। देसाई जी, आपको भी एक दिन बाबा के पास आना ही होगा, याद रखिएगा मेरी इस बात को। ये बातें आप अपने घर में ही रखो, लेकिन आप मुझे सीख दे रहे हो। चलता हूँ मैं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। बाबा, बाबा। ओह, पुजारी जी आई। यहाँ पर क्यों बैठे हैं बाबा? जोर से बारिश होने वाली है। मंदिर के पास चलिए या फिर मेरे घर पे चलिए।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगी ये बारिश, हम यहीं रुकते हैं। बाबा, कितने बादल हैं देखिए, कभी भी बारिश हो सकती है। मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, पानी से यह खराब हो जाएगा। चलिए बाबा। पुजारी जी, मैंने कहा ना, बारिश नहीं आएगी। बारिश के देवता मेरी बात मानेंगे। चलो मुझे प्रसाद दो, बहुत भूख लगी है। देखिए बाबा, देखिए बारिश शुरू हो गई। आप मेरी बात मान लीजिए, मेरे साथ चलिए। तुम क्या चाहते हो? ये बारिश रुक जाए? हे मेघराज, मेरे मित्र पुजारी जी प्रसाद लेकर आए हैं मेरे लिए। तुम मुझे उसे खाने भी नहीं दे रहे हो। आज यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, तो जाओ कहीं और। जाओ कहीं। प्रकृति को अपने इशारे से बदल देने वाले आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, साधारण नहीं है बाबा, चमत्कारी हैं आप। पुजारी जी, मेरी प्रशंसा बंद कीजिए। मुझे भूख लगी है, प्रसाद दीजिए। देंगे कि नहीं? ये लीजिए बाबा। पुजारी जी, आपका और अपनी बहन का ऋण कैसे चुकाऊंगा, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। जबकि बाकी सब लोग मुझे पागल समझते हैं, तुम दोनों मेरा ख्याल रख रहे हो। जब तक मैं जीवित रहूंगा, तुम लोगों का ध्यान रखूंगा। सब आपका आशीर्वाद है बाबा।
पंडित जी, पंडित जी। प्रणाम प्रणाम भाई। भाई। कैसे आना हुआ? हम कोपर गांव से आ रहे हैं भाई। हमारी माँ बहुत बीमार है, बहुत खांस रही है। यहाँ उपचार के लिए आए हैं। विश्वनाथ पंडित जी से हमारी माँ का थोड़ा इलाज हो जाए तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी भाई। रुपए पैसे कुछ लाए हो ना? लाए हैं भाई। यहीं रुको, अभी आता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। चलिए। चलो, पंडित जी अंदर है। चलिए चलिए। पंडित जी अंदर पंडित हैं। जी अंदर है, चलिए। चलो। पंडित जी, पंडित जी। ओ, क्या बात है तंबोली, आज हमारे घर पर कैसे आना हुआ? आज के बाद हम दोनों को अपना वैद्य का काम छोड़कर घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी पंडित जी। ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी परिस्थिति ऐसे कैसे आएगी? इस शिरडी में हम दोनों ही हैं जो लोगों का इलाज करते हैं। हिंदुओं का इलाज मैं करता हूँ और मुसलमानों का इलाज तुम करते हो। अरे लगता है आपको बात पता नहीं है। कोई साईं बाबा नाम का फकीर हमारी शिरडी में आया हुआ है। चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी बीमारी हो, वो उस बीमारी का इलाज मुफ्त में कर रहा है पंडित जी। क्या कहा तुमने? मुफ्त में इलाज कर रहा है वो साईं बाबा? इतना ही नहीं पंडित जी, पता नहीं उसने कौन सा जादू मंत्र सीखा है। बिना मौसम बरसात करवाता है, बरसते हुए बारिश को रोक भी देता है। वो इंसान है कि शैतान है, मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है पंडित जी, अगर वो शिरडी में ही रह गया तो आपको और मुझे दोनों को रास्ते पर आके भीख मांगनी पड़ेगी। अरे हम क्यों आएंगे रास्ते पर? हम उसको लाएंगे रास्ते पर। ये तो ठीक है, वो तो पहले से ही रास्ते पर है और पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। आप क्या रास्ते पर लाएंगे? देखिए पंडित जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे। बस वो साईं बाबा इस शिरडी में नहीं रहना चाहिए, बस। तुम बोली, तुमने बात मेरे कानों तक पहुंचा दी है ना? उस फकीर को मैं देख लूंगा, तब तुम चिंता मत करो। तुम जाओ भी यहां से। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई श्री साई जय जय साई। पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला गोविंदा गोविंदा पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला।
ये क्या बात है? इस जगह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब योगी या सिद्ध पुरुष योग में लीन होता है तो उसके शरीर से इसी प्रकार की अच्छी सुगंध आती है। और ये अच्छी सुगंध इस फकीर के शरीर से आ रही है क्या? कौन है ये फकीर? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। कौन हो सकता है? फकीर, अरे ओ फकीर। हाँ नामदेव। तो मेरा नाम जानते हो क्या फकीर? जब तुम मुझे जानते हो तो भला मैं कैसे नहीं जानूंगा। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम किस लिए आए हो। क्या मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं? लेकिन इस जन्म में तो मैं आपको आज ही देख रहा हूँ। लेकिन नामदेव, पिछले जन्म में हम दोनों एक ही माँ के बच्चे थे। अरे क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं? जरा रुको, 2 आसन बचे हैं, जरा रुकना। नामदेव, जरा रुकना, मैं इसे धोकर आता हूं। नामदेव, तुमने मुझे पहचाना क्या?
नामदेव। फकीर, कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम साधारण मनुष्य बिल्कुल नहीं हो। सही कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। फिर हो कौन तुम? कौन हो तुम, बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं शिरडी आया तो लोग मुझे साईं बाबा बुला रहे थे। मुझे लगा कि शायद साईं बाबा ही मेरा नाम होगा। साईं बाबा? हाँ, साईं बाबा। नामदेव, मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अब तो मिल गया होगा। तुम किस भगवान को मानते हो? दत्त गुरु, दत्तात्रेय प्रभु। वही हूं मैं। क्या तुम दत्तात्रेय हो? क्यों, तुम्हें संदेह हो रहा है? गलत है, तुम झूठे फकीर हो। मैं झूठा फकीर नहीं हूं। अपने अंतर मन से देखो, मैं कौन हूं ये पता चल जाएगा। नामदेव, अब तो समझ गए ना कि मैं कौन हूं? समझ गया। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही सर्वस्व हो। आपको बिना पहचाने मैंने आपको झूठा बोल दिया। मुझे क्षमा कर दें। मैं अपनी इस भूल के लिए प्रायश्चित करता हूँ बाबा, प्रायश्चित करता हूँ। नामदेव, उठो उठो। तुमने कोई गलती नहीं की। मैं कौन हूं इस बात को तुमने इस मिट्टी को और इस गांव को बताया। अच्छा किया। बाबा, बाबा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। क्या नामदेव, तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो? हाँ बाबा, हाँ, मैं आपका शिष्य बनूंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा बाबा। तो पहले गुरु का क्या महत्व है वो समझ लो, उसके बाद तुम शिष्य बन सकते हो। बाबा, गुरु दत्तात्रेय। बाबा, बाबा, माँ, ये बाबा कैसे हैं? एक जगह पर रहते ही नहीं है। आज नीम के पेड़ के नीचे होते हैं तो कल किसी और के घर में होते हैं और तीसरे दिन किसी पर्वत या चट्टान पर बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्या वो सच में पागल है माँ? तात्या, बाबा के बारे में ऐसी वैसी बातें मत करो। लेकिन लोग उन्हें पागल कहते हैं माँ। उन्हें पागल कहने वाले लोगों में अक्ल नहीं है। अब देखो, पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाने वाले हमारे मारुति कैसे हैं? बंदर की तरह है ना? मारुति बंदर की तरह दिखते हैं, पर हम उन्हें बंदर कहकर क्यों नहीं बुलाते? बंदर की तरह उन्हें भी एक पूंछ है, तो वो भी तो बंदर हुए ना।
क्या माँ, पूछ होते ही मारुति बंदर नहीं बन जाएगा? मारुति तो श्री राम का भक्त है ना? है ना तात्या? बस उसी तरह इंसान के रूप में होकर भी पागल की तरह बर्ताव करने पर भी बाबा भगवान है, वो पागल नहीं है तात्या। तो फिर वो एक जगह पर क्यों नहीं बैठते? क्यों अलग अलग जगह पर जाते? क्योंकि तात्या, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि बाबा भगवान है, क्या भगवान किसी एक जगह पर रह सकते हैं? इसीलिए बाबा हर जगह पर रहते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ तात्या, बाबा हमारे बीच में रहने वाले भगवान हैं। एक तरह कबीरदास, रामदास की तरह है वो। ये बात तो मेरे ध्यान में आई नहीं। चलो चलते हैं। मामा, बाबा, मामा, बाबा, मामा। मामा, बाबा। मामा कहाँ हो सकते हैं माँ? चलो उस तरफ चलते हैं। सुनो भाई। हाँ बोलिए बहन। तुमने कहीं साई को देखा? कौन वो फकीर? हाँ, वही बाबा। देखो बहन, वो इंसान कुत्तों के साथ गांव के बाहर बैठा हुआ है और कुत्तों को खाना खिला रहा है, वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठकर। वहाँ वो फकीर उन कुत्तों को खाना खिला रहा है और आप उसे खाना खिलाने जा रही हैं। देखो भाई, इस तरह बाबा के बारे में छोटी बात मत करो, बड़ी गलती हो जाएगी। आप इस तरह समय और स्थान का पता न रहने वाले उस पागल को खाना देंगे, सबसे बड़ी गलती तो यही होगी। ठीक है, आप जाइए, वो पागल खाने का इंतजार कर रहा होगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इन लोगों को बाबा का महत्व आज पता नहीं चलेगा। आगे जाकर जब पूरी दुनिया बाबा की ओर देखेगी, उस दिन ये सब लोग, अरे बाबा हमारे साथ ही थे, हम में से एक थे और हमने उन्हें पहचाना नहीं, ये सोचकर दुखी होंगे। चलो तात्या। गनो, पिताजी, गनो, आपने बुलाया पिताजी? हाँ, पता नहीं आज क्यों सुबह से बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। शरीर भी बहुत गर्म है। तुम जाकर के मंदिर में पूजा करो बेटा। बस इतनी सी बात है ना, आप आराम कीजिए, मैं मंदिर जाकर पूजा करके आता हूँ पिताजी। माँ, क्या बात है? पूजा की सारी तैयारी कर दो। अच्छा, करती हूँ। खंडोबा की पूजा के बाद तुम्हारी माँ रोटी और सब्जी बना कर देगी, उसे लेकर के चले जाना। क्या करना है? अरे बाबा को देना है जाकर। क्या आप मुझे बाबा को रोटी और सब्जी देने बोल रहे हैं? ये तो नहीं हो पाएगा, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। ए गनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाबा के पास जाने से क्यों मना कर रहा है तू? पिताजी, वो फकीर है, मतलब मुसलमान है, फिर हम उसे खाना क्यों दे? क्या वो हमारा खंडोबा है या हिंदू भगवान है? तुम्हें क्या हो गया है बेटा? बाबा अलग नहीं है, खंडोबा भी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ऐसे कैसे दोनों एक समान हो सकते हैं? हमारे खंडोबा की वेशभूषा अलग है और उस मुसलमान फकीर की वेशभूषा अलग है। हमारा खंडोबा तुम्हारे और मेरी तरह माथे पर तिलक लगाते हैं, लेकिन उस मुसलमान फकीर का माथा खाली रहता है। फिर कैसे दोनों एक समान हो सकते हैं? अरे बुद्धू,
तिलक लगाने से हिंदू भगवान और ना लगाने से मुस्लिम का भगवान है, ऐसा तुमसे किसने कहा? बाबा तिलक नहीं लगाते हैं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगाते ही नहीं हैं। अरे जब ठीक लगेगा तो लगा लेंगे वो। बाबा इस कलयुग के लिए वरदान है बेटा, उनको हिंदू मुस्लिम बोलकर अलग मत करो। क्या पता क्या वरदान है। पिताजी, मैं एक सवाल पूछूं? पूछो। अभी आप जिसे भगवान मानते हो वो फकीर बाबा, अगर वो भगवान है तो भीख मांगने की क्या जरूरत है? अगर भगवान है तो भीख नहीं मांगनी चाहिए ना? देख गनो, जिन्हें दान करने की क्षमता होती है उनसे मांगने में कोई बुराई नहीं होती है, इसे भिक्षा नहीं कहते बेटा। और क्या कहना चाहिए? बेटा ये कहना चाहिए कि हम नेक काम कर रहे हैं, और क्या। लेकिन भीख देने से ऋण कैसे कम हो जाता है? ऐसा लगता है बाबा ने तुम सब पर जादू टोना करके रखा है और आप उसी को बड़ा भगवान समझकर जी रहे हो। जी लीजिए, जी लीजिए, आगे जाकर एक दिन सबको पता चलेगा कि वो एक ढोंगी बाबा है। माँ, पूजा का सामान ले आओ। ला रही हूँ। ये लो। हे भगवान, आज इसको पता नहीं क्या हो गया है, बाबा के बारे में गलत बात कर रहा है। हे बाबा, मेरे बेटे ने जो कहा उसके लिए उसे क्षमा करना बाबा, बुरा मत मानना प्रभु। सुनिए, आप परेशान मत होइए, आराम कीजिए। उसने जो कहा सुना तुमने? हाँ सुना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप आराम कीजिए, सो जाइए थोड़ा। मैं तब से देख रहा हूँ, ना ही आप बात कर रहे हैं और ना ही पंडित जी कर रहे हैं। ऐसे चुप बैठने का क्या मतलब है, बताइए। क्या मतलब? मतलब है कि हमारे साहब को आपसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो। चुप रहो तुम दोनों। सरपंच जी, सबसे पहले इन दो बंदरों को अपने साथ लेकर घूमना बंद कीजिए। दोनों के दोनों नालायक हैं। ओ भाई, अगर हम दोनों नालायक हैं, हमारे सरपंच जी हमारे साथ होते हैं तो वो भी नालायक हुए क्या? क्यों सरपंच जी, सही कहा ना? ए बेवकूफ लोगों, मेरी सारी इज्जत उतार देते हो। अपना मुंह बंद करके नीचे पड़े रहो। उठ के खड़े हो जाओ। पंडित जी, इन बेवकूफों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। पहले ये सोचिए कि उस फकीर को हमारे गांव से कैसे भगाएं। सरपंच जी, ये सोचिए कि उस फकीर को इस शिरडी से बाहर कैसे निकालना है। तुम दोनों बकवास बंद करो। उस फकीर को सीढ़ी से कैसे भगाना है वो मैं बताता हूँ। आप बताएंगे पंडित जी? तो बताइए, उपाय क्या है? वो फकीर जात का मुसलमान लगता है। नहीं पंडित जी, उस फकीर की चाल ढाल देखकर लगता है कि वो हिंदू है। उसके चाल ढाल से हमें कुछ भी नहीं करना है सरपंच जी। देखने में तो वो मुसलमान लगता है ना। तो क्या? अगर वो फकीर जल्दी से सीढ़ी छोड़कर नहीं गया तो
तकलीफ हम दोनों को होगी, क्योंकि हम लोगों की दवा दारू करके अपना जीवन बिता रहे हैं। पर उसके लिए करना क्या होगा ये तो बताइए। इस शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा करवा देंगे हम लोग। क्या? दंगा फसाद? ठीक कहा। लेकिन ये दंगा फसाद करने से क्या फायदा होगा? क्यों सरपंच जी ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फायदा हम सबका ही होगा। इस फकीर के आने के बाद ही हमारे गांव में सारी परेशानी शुरू हुई है, क्योंकि वो जादू करता है, वो जादूगर है। ऐसी अफवाह हम पूरे गांव में फैला देंगे। देखते रहिएगा, भाई भाई जैसे रहने वाले इस गांव के लोग बाबा के आने के बाद ऐसा हुआ है बोलकर उससे पत्थर मार मार के भगाएंगे। पत्थर मार मार के बाबा को नहीं भगाना चाहिए, इतनी गलत योजना देने वाले तुमको भगाना चाहिए। अरे मूर्ख, क्या बोला तूने? अरे क्या बोला क्या? बाबा को पूरा गांव पसंद करता है। उनको सारा गांव मंत्रवादी तंत्रवादी कहता है। पंडित जी, राम पंत बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि शिरडी के लोग आजकल बाबा की ओर बहुत प्रेम दिखा रहे हैं। जब ऐसा है तो इस समय बाबा का बुरा प्रचार करना मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना है ये आप ही मुझे बताइए। देखिए, इस दुनिया में गलती ना करने वाला इंसान मिलना मुश्किल है, और ये फकीर काफी छोटा है। इस उम्र में कई सारी इच्छाएं और शौक तो होते ही हैं। उस शौक के साथ साथ हम फकीर को फंसाकर उसे पकड़वाकर पंचायत के पास लेकर जाएंगे। फिर उसे 4 डंडे मार के गांव से बाहर निकाल देंगे। तो क्या अब हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ, फिलहाल यही सही लगता है। पंडित जी, आप क्या कहते हैं बताइए। हाँ, मुझे भी गोरा साहब की बात ठीक ही लगती है। ठीक है, थोड़े दिन हम लोग रुक जाते हैं। इसके साथ हमारे पूरे दिन की चर्चा और अमूल्य समय। बाबा, माँ, उधर देखो। चलो। बहन, अपने इस भाई को ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? बैठो। भगवान को देखने सब लोग पैदल ही जाते हैं। अगर भगवान पर्वत पर विराजमान है तो मुश्किल हो या आसान, वो पर्वत चढ़कर दर्शन तो करते ही है ना। ऐसे में आप जैसे महात्मा को, जो मेरे गुरु हैं, उन्हें ढूंढते हुए आने में मुझे कैसी तकलीफ होगी? बदले में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बाबा। इस गरीब फकीर से तुम्हें कितनी ममता है बहन। मुझे तो ये लगता है पिछले जन्म में शायद तुम मेरी माँ थी। मेरे लिए तुम कितनी तकलीफ उठा रही हो। ये प्यार, ये वात्सल्य, ये बहुत बड़ी चीज है। बाबा, जब आप मुझे दिल से दीदी कहकर बुलाते हो तो क्या इस बहन को भाई के लिए प्यार और ममता नहीं होगी? आपने कहा कि शायद पिछले जन्म में मैं आपकी माँ थी।
लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे सारे पिछले जन्मों में आप मेरे छोटे भाई थे। माँ, फकीर को खाना दो, बेचारे को भूख लगी है, बाद में बात कर लेना। तात्या, बाबा को फकीर बुलाना या एक वचन में बात करना मत करो। वो तुम्हारे मामा हैं। बाबा मेरे मामा है। हाँ तात्या, बाबा तुम्हारे मामा है और आज के बाद तुम उन्हें मामा कहकर ही बुलाओगे, ठीक है? ठीक है माँ, अब तो मामा को खाना दो। अभी देती हूँ। लो भाई, खाना खाओ। अपने घर से ही अगर याद कर लेती तो काफी होता, मैं वहीं आ जाता। तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तुम रोज इतनी तकलीफ उठाकर मेरे लिए खाना क्यों लाती हो? इसीलिए कहती हूँ, बाबा आप हमारे शिरडी गांव आ जाइए, फिर हमें भी खुशी होगी और तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ मामा, आप शिरडी आ जाइए, आज ही आ जाइए। जरूर आऊंगा। तात्या, मेरे वहां आने का अभी समय नहीं आया है। सही समय पर अपने आप आ जाऊंगा। वो समय जल्दी आए, यही हमारी इच्छा है। खाना खा लीजिए। हे प्रभु, सब लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, लेकिन मेरे पिताजी पर उस साईं बाबा ने न जाने क्या जादू कर दिया है। बिना सोचे समझे कहते हैं बाबा ही खंडोबा है, खंडोबा ही बाबा है। प्रभु, आप ही उनको बताइए कि मैं फकीर नहीं हूँ, मैं उससे बहुत अलग हूँ। मैं चलता हूँ। ए फकीर, तुम यहाँ क्यों मंदिर में आए हो? जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं गनू? हाँ? क्यों का क्या मतलब? ये हमारा मंदिर है। ये जगह तुम जैसे मुसलमानों के लिए नहीं है। क्या बोल रहे हो? अपनी ही जगह पर मैं नहीं जा सकता हूँ? क्या ये न्याय है? हाँ? क्या कहा तुमने? ये जगह तुम्हारी है? जरा देखो तो सही। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ा, पूरी शिरडी को अपना कहोगे। मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा। उससे पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। अब तुम मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हो। अंदर जाने दो। सारे गांव में घूम घूम कर थक गया हूं। मुझे आराम करना है। जाने दो मुझे। मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से।
बाबा, बिना जाने आपको रोक के मैंने गलती कर दी बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। तुम ही राम हो, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही यीशु हो बाबा। ऐसा मेरे पिताजी ने 1000 बार कहा। मैंने आपका अपमान कर दिया बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। गनु, आप खंडोबा हो। मैं खंडोबा नहीं हूं, मैं तो फकीर बाबा हूं। ठीक से देखो जरा। बाबा, बाबा। मैं बाबा नहीं हूं। मैं कहां से मुसलमान हो गया? मैं तो तुम्हारा खंडोबा हूं। खंडोबा, बाबा, बाबा, खंडोबा। क्या तुम्हें अब भी शक है कि मैं कौन हूं? बाबा, मैंने सच में आपसे माफी मांगी है ना प्रभु। तुम चाहे जो भी हो, तुम ही मेरे खंडोबा हो, तुम ही मेरे बाबा हो। गनु, मनुष्यों में जात पात, कुल, धर्म हो सकता है, लेकिन इस बाबा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो जाति पाति से बढ़कर ज्यादा प्यार मनुष्यों की आत्मीयता से है। बाबा, जाति नाम के बंधन में फंसे हुए मुझ जैसे आदमी को भक्ति का मूल्य सिखाया है आपने। आज के बाद जाति के नाम पर किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगा। जब तक जिंदा हूं, जातियों की बीमारी से दूर रहूंगा। गनु, केवल तुम्हारा बदलना काफी नहीं, जाति रूपी भूत के वश में जो भी इस संसार में तड़प रहे हैं, उन सबको बदलना होगा। यही मेरा उद्देश्य है। हम दोनों पूरी शिरडी में जो जाति नाम की बीमारी है, उसे समाप्त करना है। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा बाबा। सिर्फ आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। सबका मालिक। यमुना, यमुना। आई जी। मैं आज कोपर गांव की तरफ जा रहा हूँ। शाम को आते आते मुझे देर हो सकती है। घर का ध्यान रखना तुम। सुनिए ना, लगता है बारिश होने वाली है। जाना बहुत जरूरी है क्या? अरे जाना ही पड़ेगा। अप्पा जी राव मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनके भाई रामू जी के लिए लड़की देखने जाना है। अच्छा ठीक है, जाइए आप। लेकिन क्या? कुछ नहीं जी, मैं अनाज साफ कर रही हूँ। गाय को चारा डालकर पानी पिलाना है, इतना ही ना? चारा डाल देता हूँ। अरे क्या हुआ आपको? मुझे किसी ने काटा। अरे बाप रे! ए भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति को सांप ने काट लिया। अरे कोई आओ, मेरे पति की जान बचाओ। अब मैं क्या करूं? कोई तो आओ, मेरी मदद करो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। यमुना बहन, क्या हो गया? इनको सांप ने काट लिया है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अरे ये तो बाहर जा रहे थे, मैंने ही इन्हें रोक कर कहा कि गाय को चारा डाल दो, और तभी इनको सांप ने काट लिया। मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो गया? जाओ बहन, विश्वनाथ पंडित को लेकर आओ। ठीक है भैया, तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा।
अरे ओ परशुराम, हाँ पंडित जी। जब से ये नकली बाबा हमारी शिरडी में आया है, तब से हमारे पास दवाई लेने के लिए कोई मरीज नहीं आ रहा है। उस फकीर ने लोगों पर कुछ न कुछ मंत्र पढ़ के शिरडी के लोगों पर जादू किया है, जादू किया है। कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं। फिर कैसे हमारी शिरडी के लोग जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वैसे उसके दर्शन करने जा रहे हैं? क्या वो पंढरपुर का पांडुरंग है या हमारे गांव का खंडोबा है? उन सबसे भी बढ़कर है पंडित जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे लोग कह रहे हैं। अरे ओ परशुराम, मेरे जैसे असली सोना और उस फकीर जैसे नकली सोना में फर्क न जानने वाले लोग उस फकीर के आगे जाकर खड़े हो रहे हैं। देखते जाओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस बाबा की वजह से एक दिन हमारी पूरी शिरडी शमशान बन जाएगी। फिर यहाँ पर केवल उल्लू ही रहेंगे। उसके बाद शिरडी की तरफ कोई कुत्ता भी मुंह करके नहीं सोएगा। ऐसा आप कहते हो, लेकिन आपको पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अभी से ही कितने लोग सिर्फ बाबा को ही देखने आ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो लोग शिरडी को पुण्य क्षेत्र कहेंगे। ये बात लोग कह रहे हैं या फिर मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरा नालायक शिष्य कह रहा है? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। ओहो, क्या हुआ यमुना बाई? आज आपके कदम आपको हमारे यहाँ तक कैसे ले आए? मेरे पति को सांप ने काट लिया है। मेरे पति को बचाइए पंडित जी, मेरे पति को बचाइए। बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। पहले ये बताओ, तुम सीधा भागे भागे हमारे पास आई हो या पहले उस बाबा के पास गई थी? नहीं पंडित जी, मैं तो बस सीधा आपके पास ही आ रही हूँ। आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। पंडित जी चलिए ना, उन्हें बचा लीजिए। देखो यमुना बाई, ये पंडित यहाँ पर है ही इलाज करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पति के इलाज के लिए पैसे लगेंगे। तुम्हें उसके लिए पैसे देने होंगे। पैसे तो लाई हो ना? अरे लाई हो ना पैसे? लाई हूँ पंडित जी। हाँ? क्या है ये? एक आना, खाली एक आना। तुम्हारे पति को जहर वाले सांप ने काटा है और उसके इलाज के लिए एक आना। ये लो, रखो अपने पैसे। मैं एक आने में इलाज नहीं करता। ऐसा मत कहिए, कृपया मेरा मंगलसूत्र बचा लीजिए। आप आकर मेरे पति का इलाज कीजिए, बाकी जो भी पैसे होंगे मैं आपको वहीं पर दे दूंगी। सच कह रही हूं बहन, पंडित वो जी। सब नहीं चलेगा। अगर पैसे दोगे तभी घर के बाहर कदम रखेंगे। ऐसा मत कहिए भाई, मुझे पता नहीं था कितने पैसे लाने हैं, तो जितना मुझे मिला मैं ले आई, बाकी पैसे मैं वहीं दे दूंगी। रक्षा कीजिए। देखो बहन, तुम्हारे जैसे भिखारी पर हमको कोई विश्वास नहीं है। इलाज कराना है तो पहले पैसे निकालो। ऐसा मत सोचिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। अगर आपको ठीक लगे तो मेरे कान की ये बाली ले लीजिए, ये रख लीजिए आप, और मेरे पति की जान बचा लीजिए। पंडित जी चलिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण बचाता हूँ। ठीक है पंडित जी। परशुराम, जी बोलिए सारी पंडित दवाइयाँ जी। तैयार करो। हाँ। तुम 1 मिनट यहाँ पर रुको, मैं सारी दवाइयाँ तैयार करके लेके आता हूँ। चलो। तात्या, तुम्हारा खाना होने के बाद तुम्हारे मामा कहाँ है, ढूंढकर उन्हें खाना देकर आओ, समझे? ठीक है माँ। माँ, हम जब भी मामा को खाना देते हैं, मामा जहाँ है वहाँ जाकर खाना देने के बजाय मामा हमारे साथ आकर खाना खा सकते हैं ना? तात्या, भगवान को इंसान ढूंढने जाते हैं, भगवान इंसान को ढूंढते हुए नहीं आते। मतलब मामा भगवान है क्या? हाँ तात्या, शिरडी का उद्धार करने के लिए बाबा भगवान बनकर धरती पर आए हैं।
खंडोबा का प्रत्यक्ष रूप है। सच में? तो आज के बाद मैं मामा को प्रभु प्रभु कहकर बुलाऊंगा। ऐसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति ना हृदय में होनी चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं। तुम बाबा को मामा कहकर ही पुकारो और मैं भाई कहकर ही पुकारूं। ठीक है माँ। एक और रोटी दूं तुम्हें? नहीं नहीं, ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। बाईजा बहन, बाईजा बहन। क्या हुआ रामा? आपको कुछ पता चला? कौन सी बात? बहन जो अपने दामोदर भाई को जानती हो ना, उनको सांप ने डस लिया है। सारे गांव वाले वहाँ पर हैं। कैसा अनर्थ हो गया बाबा। तात्या, तात्या। हाँ माँ। चलो तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे हम। क्यों माँ? उनको सांप ने काट लिया है, चलकर देखते हैं। ठीक है माँ। माँ, अगर हम वहाँ गए तो मामा को कौन खाना देगा? बाबा को हमारी परिस्थिति समझ जाएगी। चलो। अरे ओ, वो संजीवनी बूटी तो दो। पंडित जी, आपने तो यमुना बाई की बालियां ले लिए, लेकिन आपके दी हुई दवाई उसकी पति को ठीक नहीं कर रही है। ये तो अन्याय हुआ ना। चुपचाप खड़े रहो अपना मुंह बंद करके, नहीं तो यहीं पर जिंदा दफन कर दूंगा। पंडित जी, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? क्या पता ठीक होगा कि नहीं, मुझे क्या पता। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? आपकी दवाई का कोई असर हो रहा है कि नहीं, बताइए ना। अरे मेरी दवाई का असर तो होगा, लेकिन उसके लिए जो दवा मैं दे रहा हूँ वो इसके पेट के अंदर तो जानी चाहिए ना। अरे तुम तो देख ही रहे हो ना, मैं जो दवाई इसके मुंह में डाल रहा हूँ वो इसके मुंह से बाहर निकल जा रही है। ऐसा मत कहिए पंडित जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कैसे भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। तुम्हारे पति को बचाने के लिए मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। तुम्हारे पति को जब सांप ने काटा था उसके बहुत देर बाद तुम मेरे पास आई, और मेरे यहाँ तुम्हारे पति के पास आकर उसे दवा देने से पहले इसको जिस जहरीले सांप ने काटा था उसका पूरा विष इसके बदन में फैल चुका है। पंडित जी, तुम्हारे पति की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब तुम्हारा पति बचेगा कि नहीं पता नहीं। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए पंडित जी। यमुना बाई, संभालो अपने आप को। पंडित जी, एक और बार कोशिश करके देखिए, दामोदर बच जाएंगे, विनती करती हूँ। अब इसको कैसे भी बचाना नामुमकिन है बहन। विधि को लिखने वाले ब्रह्म देव आएंगे ना, तो वो भी इसको नहीं बचा पाएंगे। दीदी, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊंगी मैं? रोना मत यमुना बाई, संभालो अपने आप को, दामोदर बच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अरे 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 बाईजा बहन, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे ये क्या मजाक करने का समय है? देखो बाईजा बहन,
जब मैंने जो दवा दी है उस दवा का भी इस दामोदर पर कोई असर नहीं हुआ है तो समझ लो इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव भी आकर इसको बचाने की कोशिश करेंगे ना तो वो भी इसको बचा नहीं पाएंगे। अभी जाके बाबा को ये सारी बात बताना जरूरी है। पंडित जी, बार बार मर जाएंगे ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। मान लीजिए कि आप विष नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे दामोदर को कैसे बचाना है, किसकी मदद से बचाना है, ये हमें पता है। इसकी हालत देखो, ये कभी भी मरने के हालात में है और आप कह रही हैं कि आप इसको मरने से अभी भी बचा सकती हैं। मैं भी तो सुनूं, किसकी मदद से बचाएंगे आप इसको? हमारे बाबा की मदद से। क्या? वो बाबा, वो फकीर? अरे बहन, क्या वो फकीर आकर किसी भी क्षण अपने प्राण त्यागने वाले इस दामोदर को बचा लेगा? अरे अरे, क्या बात कर रही हो बहन, ये तुम्हारा भ्रम है। अरे बाईजा बहन, वो फकीर दिन भर यहाँ वहाँ भटक कर इसके उसके घर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर भीख मांगता है। ऐसा आदमी यहाँ आकर इस मरते हुए दामोदर को बचा लेगा? सुनो, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो पंडित जी गांव छोड़कर निकल जाएंगे। अरे चुप कर, नालायक कहीं का, कुछ भी बोलता है। चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहे, नहीं तो यहीं के यहीं दफन कर दूंगा। तात्या, जाकर बाबा को यहाँ लेकर आओ, जल्दी जाओ। दामोदर, हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबा आकर तुम्हारी जान बचाएंगे। अरे रोना बंद करो, संभालो अपने आप को। बाबा, बरसों से मैं जिस दमा बीमारी से परेशान रहता था उसे आपने एक स्पर्श से ठीक कर दिया। आप महान वैद्य हैं। पुजारी जी, मैं वैद्य नहीं हूं। हाँ बाबा, आप वैद्य नहीं हैं, लेकिन पूरे शिरडी का उद्धार करने के लिए यहाँ आए हैं बाबा। आप मजाक कर रहे हैं पुजारी जी। जैसा कि तुम सोच रहे हो, ना ही मैं वैद्य हूं और ना ही भगवान। आपकी तरह और इस नामदेव की तरह मैं भी साधारण मनुष्य हूं। इसीलिए भगवान मत कहो मुझे। बाबा, अपनी नजर में आप साधारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी नजरों में आप खंडोबा बाबा हैं। अगर मैं खंडोबा होता तो मंदिर में बैठकर अपनी पूजा करवा रहा होता और फिर तुम्हारा वो सरपंच भी मुझे कभी परेशान नहीं कर पाता। बाबा, देख लेना, जिस खंडोबा भगवान के लिए एक मंदिर बना है ना, भविष्य में आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा बाबा। क्यों महलसापति जी? बिल्कुल सही कहा नानावली, एक दिन ऐसा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पागल के पागल भक्त हो तुम लोग। बाबा, आपके लिए रोटी और सब्जी लाया था, बातों बातों में देना ही भूल गया। लीजिए, खा लीजिए। देखिए पुजारी जी, इस समय मैं खाना नहीं चाहता, आप ये प्रसाद ले जाइए। क्यों बाबा, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? या फिर मेरा लाया हुआ खाना आपको पसंद नहीं? अरे पुजारी जी, मुझे प्यार करने वाले लोग मुझे कुछ भी देंगे तो मैं ले लूंगा। तो फिर खाना खा लीजिए बाबा, आपके लिए प्यार से लेकर आया हूँ। पुजारी जी, मुझे अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। हाँ, और एक बात और है, मुझे ढूंढते हुए मेरी बेटी आ रही है। मुझे उसके साथ जाना है, थोड़ा सा काम है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बातें पहेली की तरह हैं। हमने सोचा आपकी शादी नहीं हुई है, तो फिर ऐसे में बेटी कहां से आ गई? थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, आप खुद देख लेना। बाबा, बाबा। हाँ? आ गई बेटी? बाबा, बोलो। दामोदर चाचा को सांप ने काट लिया है, आप आकर बचा लीजिए बाबा। चलो बेटी,
तुम मुझे बुलाओगी तो आना ही होगा। पुजारी जी, मैं इसके साथ दामोदर के घर जा रहा हूँ। हो सके तो तुम लोग भी आना। चलो बेटी। अरे, ये लक्ष्मीबाई तो उस पियक्कड़ की बेटी है। फिर बाबा ने किसे अपना बेटी कहा? महलसापति जी, बाबा का अर्थ ही पिता होता है। अब ऐसे में बाबा के पास जो भी इंसान प्रेम से आता है ना, कोई भी हो, मैं, आप या कोई भी, उनका बच्चा ही तो है। ओह, बाबा ने लक्ष्मीबाई को इसीलिए अपनी बेटी कहा। कितने महान पुरुष है ये। महलसापति जी, चलिए बाबा के साथ दामोदर जी के घर होकर आते हैं। चलिए चलते हैं। आइए। सुनो यमुना बहन, मुझे जो भी कोशिश करनी थी वो मैंने कर ली। अब तो भगवान भी तुम्हारे पति को नहीं बचा सकते। मामा। ओह तात्या, दामोदर के घर से आ रहे हो? हाँ, आप आएंगे तो चाचा बच जाएंगे, इसलिए माँ ने आपको बुलाकर लाने के लिए भेजा है। अच्छा। हाँ। मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। चलो। सुनिए जी, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? आके खोलिए ना, मैं क्या करूं? यमुना बाई, संभालो अपने आप को। देखो, तात्या बाबा को लेने गया है। बाबा आएंगे तो हमारा दामोदर जरूर बचेगा। इसको देखो, ये किसी भी क्षण मरने की हालत में है और बाबा आकर इसको बचा लेंगे। अरे वो बाबा है या भगवान है? हाँ, हमारे लिए बाबा ही भगवान है। अरे ठीक है भाईजा बहन, इतना गुस्सा क्यों होती हो? हम भी देखते हैं कि वो फकीर ऐसा कौन सा मंत्र पड़ेगा कि ये दामोदर जिंदा हो जाएगा। आने दो, हम भी देखते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी देखना है। अरे बाबा आ गए। हाँ, बाबा आ गए। बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरा और कोई नहीं है उनके सिवा। बाबा, उन्हें बचा लीजिए, नहीं तो मेरा क्या होगा? उठो बहन, उठो। तुम्हारा भाई आ गया है। दामोदर को कुछ नहीं होगा। दामोदर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। जिस सांप ने तुम्हें काटा है वही आकर तुम्हारी जान बचाएगा। पंडित जी। शिष्य, मुझे लगा था ये बाबा कुछ जादू वादू करके इसे बचा लेगा, लेकिन ये नहीं बचाएगा। वो सांप आकर इसे बचाएगा। मुझे तो लगता है ये मुसलमान फकीर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा। नागराज, नागराज, कहां पर हो? मैं साईं बाबा, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अरे शिष्य, ये तो सांप को ऐसे बुला रहा है जैसे किसी मुर्गी को बुला रहा हो। क्या हुआ? चुपचाप खड़े रहो, खड़े रहो चुपचाप। कहाँ है सांप? उधर। आ गए नागराज? आओ, तुमने बिना किसी भूल के ही दामोदर को क्यों काटा? आओ, इसका विष वापस लेकर जाओ। आओ।
नागराज, अब तुम्हारा काम हो गया। अब जाओ यहां से। दामोदर, उठो, उठ जाओ। सुनिए जी, आप ठीक हो गए, बच गए आप। पंडित जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप नहीं बचोगे, लेकिन बाबा ने आकर आपको जीवन दान दे दिया, मेरा मंगलसूत्र बचा लिया। बाबा, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करना चाहती हूँ बाबा। आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा बाबा। इसमें उपकार की क्या बात है दामोदर? तुम्हें मेरी जरूरत थी और मुझे तुम्हारे प्यार की। उसी प्यार के कारण पूरे जगत का जीवन चल रहा है, इसीलिए तुम्हें भी जीना है। एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य का मन हमेशा भगवान की ओर होना चाहिए, तभी वो हर संकट से आसानी से निकल जाएगा। हे राम। सबका मालिक एक है। साईं महात्मा की जय। 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 देवदासु, जब से हमारा जन्म हुआ है हम यहीं शिरडी में ही हैं, और ये मंदिर ही हमारा घर है, और गांव के लोग हमारे मेहमान, और गांव के लोग ही हमारे परिवार, दीन बंधु सब कुछ हैं। जब ऐसा है तो क्यों? आपने अपनी बात बीच में ही रोक दी, बोलिए। जब ऐसा है, वो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस शिरडी में अब हम लोग ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन मेरे मन को ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने कभी भी आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। सच बताइए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वही मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठकर मुझसे बुलवा रहा है। वही? कौन है वो? वो मैं नहीं जानता, बस अपने अंदर के इंसान को मैं भी लगातार ढूंढ रहा हूँ। लगता है उनका कोई खास रूप नहीं है, वो जब भी हमें दिखते हैं तो अलग अलग रूप में दिखते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। क्या आपकी बातें सच हो सकती हैं? हाँ?
सुंदर स्त्री है। इसे देखते ही मेरे इतने सालों का ब्रह्मचर्य पानी में हवन करने जैसा लगता है। कितना विचित्र है ये। देवदासु, ओ देवदासु, क्या विचार करने लगे तुम? कुछ नहीं। अभी जो आपने बातें कही उसी के बारे में सोच रहा था। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच ही बोल रहा हूँ। स्वामी, आपको देखकर लगता है कि आप महाज्ञानी हैं। बहुत दिनों से एक सवाल की वजह से मैं बहुत असमंजस में थी। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे क्या? हाँ, जरूर पूछिए, बैठिए। धन्यवाद। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि सब कुछ जानने वाला महाज्ञानी हूँ मैं। सच में? तो आज मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा? जरूर मिलेगा। पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? स्वामी, ज्ञान और अज्ञान में कोई फर्क होता है क्या? है, जरूर है। ज्ञान उजाले की तरह है और अज्ञान अंधेरे की तरह है। सिर्फ उतना ही नहीं, जब हमें पता चलता है कि भगवान हमारे अंदर हैं, तो वही ज्ञान है। और जब हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, तो वही अज्ञान है। वाह, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इतने दिनों के बाद मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब चलती हूँ मैं। जरा रुकिए। इतनी देर बात करके अपना नाम बताए बिना जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? माया। ये हमेशा याद रखना, एक औरत की वजह से तुम्हें अपने गांव से जाना पड़ेगा। संभल के रहना। बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? देवीदास, मन आशा रूपी रंगीन पंख से भले ही हृदय पर कुछ भी लिखे, लेकिन वो विधि उसे हंसते हंसते मिटा देती है। देवीदास। देवदासु, देवदासु, माया का अर्थ समझते हैं आप? बताइए ना। माया का अर्थ है पानी के ऊपर जमी हुई काई। काई जब एक बार पानी के ऊपर जम जाती है, तो हम हटाने की कितनी भी कोशिश करें, वो हटती नहीं है, बल्कि बार बार जम जाती है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं देवदासु। इच्छा और लालसा साधु संत से जितने दूर रहें उतना ही अच्छा। तभी तो साधु संत को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। क्या हुआ सरपंच जी, आपको हमारी दशा देखकर हम पर हंसी आ रही है? हंसिए और हंसिए।
और क्या करूं विश्वनाथ पंडित जी, हैं? आप ही बताइए, हमारे शिरडी में आपके जैसे पंडित जी सांप के काटे हुए इंसान को ठीक नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब है बताइए? सरपंच जी ऐसे हंसिए मत, हमारे विश्वनाथ पंडित जी ने दवाई दी इसलिए तो वो दामोदर बच पाया, नहीं तो वो मर जाता, वो तो आपको पता है ना। क्या कहा तुमने? इस पंडित की दवाई से वो दामोदर बचा? अरे बेवकूफों, पूरे शिरडी में सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि वो दामोदर उस फकीर की वजह से बचा। लोगों का क्या है सरपंच जी, लोग खाली कहते हैं। वहाँ पर बाबा आने से पहले हमारे पंडित जी ने उन्हें दवाई दी थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ बस। उतने में बाबा वहाँ आकर सबकी आंखों में धूल झोंककर ऐसा दिखाया कि सांप ने दामोदर का विष खींच लिया और फिर वो खुद भगवान बन गया। क्यों पंडित जी, क्या ये सच कह रहा है? हाँ हाँ सरपंच जी, मैंने ही दामोदर को बचाया, मैंने ही बचाया। तो फिर ये सारी बातें वहीं पर बताकर उस फकीर साईं बाबा का पर्दाफाश करना चाहिए था ना। ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वैसे ये तो कह रहा है कि बाबा सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ओह ऐसी बात है। फिर भी हर एक धर्म के लिए इलाज करने वाले आप दोनों के होते हुए कल परसों का आया हुआ वो फकीर बाबा सबके लिए भगवान बन गया है। बनता है तो बनने दीजिए सरपंच जी, लेकिन उसका खेल अब ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी जगह दिखा कर रहूंगा। क्या तुम क्या करोगे? अरे ऐसे खड़े खड़े पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा। मैं आराम से सोचकर एक अच्छी योजना बनाऊंगा जिससे वह हमारा गांव छोड़कर चला जाएगा। उसके लिए समय चाहिए ना। क्या पता वो समय कब आएगा। आएगा, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा सरपंच जी। देखते रहिए, अगर मैंने उस बाबा को इस गांव से बाहर नहीं निकाला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बजरंग बली, जय हनुमान। जय हनुमान। नमो नमस्ते देवीदास जी। जानकी दास जी आपको भी नमो नमस्ते। आयुष्मान भव। आपके आशीर्वाद से मैं अब तक सेहतमंद और श्रीमंत हूँ। लेकिन आपका ये आशीर्वाद गांव वालों को नहीं मिल रहा है। सही कहा ना मैंने? सरपंच जी आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। सरपंच जी, हमारा आशीर्वाद सबके साथ है, आप गलत क्यों समझ रहे हैं? रहने दीजिए देवीदास जी, अगर आपका ये आशीर्वाद हमारे गांव वालों को मिल जाता तो क्यों सब लोग, कौन है वो मुसलमान फकीर के पास क्यों जाते? कौन? साईं बाबा? हाँ वही उस चोर साईं बाबा के पास कोई नहीं जाता। देखिए सरपंच जी, बाबा के बारे में आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उस महात्मा के बारे में अभी आप जानते ही क्या हैं? बाबा शिरडी में उद्धार करने के लिए ही आए हैं। ओह क्या वो फकीर आकर आपके पास ये सब कहकर गया है कि वो शिरडी का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आया है? देखिए सरपंच जी, कोई भी फल खुद के बारे में कभी नहीं कहता है।
उजाला अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। बाबा भी वैसे ही हैं, शांति से रहकर पूरे शिरडी का उद्धार करेंगे। सुनिए देवीदास जी, आप अपना ये सारा ज्ञान नाकाम लोगों के लिए रखिए। बोलिए, आप एक हिंदू होकर भी एक मुसलमान के पक्ष में बातें कर रहे हैं। क्या आपके अंदर जाति और धर्म के लिए स्वाभिमान नहीं है? सरपंच जी, जाति और धर्म जन्म के साथ नहीं आते, जन्म होने के बाद आते हैं। और मरते समय हमारे शरीर के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप जाति धर्म के विरोध में ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखो, तुम बाबा के शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारा जन्मों जन्मों का पाप धुल जाएगा और तुम पवित्र हो जाओगे। सुनिए, आपका दिमाग खराब है तो मेरा भी दिमाग खराब मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उस फकीर को गांव से बाहर निकालिए, लेकिन आप तो उस मुसलमान की तरफ से बातें कर रहे हैं। बाबा के खिलाफ अगर आप ऐसी नफरत से बातें करेंगे तो सारी बातें चक्रवर्ती ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाएंगी और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। ये बात अगर याद रखेंगे तो आपको जीवन में शांति मिलेगी, नहीं तो आंधी में फंसे हुए टूटे पत्ते की तरह बुरी तरह से बिखर जाएंगे। मैंने आप दोनों को कुछ और ही समझा था। उस फकीर ने आप दोनों पर कुछ तो जादू किया है या फिर आपको डराया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे हिंदू धर्म का अपमान होता है। सरपंच जी, उस फकीर को यहाँ से भगाने से पहले इन चोरों को यहाँ से भगाना ही सही रहेगा। हाँ सरपंच जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों रंगा? अगर कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो अगला काम वही होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों को देखकर ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं। राम राम। भगवान रक्षा करे। शिरडी साई साई बाबा